नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हरामखोर सरकार हत्यारों की सरकार है? हरामखोर वही शब्दावली जो जिसका अर्थ निकाला गया नॉटी। तो जिन लोगों ने ये शब्दावली निकाला उन्हीं के अर्थों में ये जो हरामखोर सरकार है, क्या हत्यारों की सरकार है? जिस तरह से मुंबई में एक के बाद एक हत्याओं को जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट डाला जाता है, जो थ्योरी गढ़ी जाती है हत्याओं का, वो एक के बाद एक सबके सामने आ रहा है। चाहे वह दिशा सान्याल का मामला हो, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, और जिस तरह से लिंचिंग जो पालघर में हुआ, और फिर औरंगाबाद में भी संतों की हत्या हुई, और अब मनसुख की हत्या। और इसमें भी जो हत्या का जो एंगल है वह जबरदस्ती आत्महत्या दिखाने का कोशिश किया गया। अब चूंकि देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक बरामद होते हैं, जो धमकी भरे पत्र भी मिलते हैं, और स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर जो जेनेटिक की छड़ें मिलती हैं, उस संबंध में एक खबर आई, खुलासा हुआ। इस खुलासे के साथ उद्धव ठाकरे सरकार फंसती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे के चहेते पुलिस अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं। यह खुलासा कहीं न्यूज़ अपडेट में नहीं हुआ है, यह खुलासा कहीं अखबार, कहीं मैगजीन में नहीं हुआ है, यह खुलासा किसी खोजी पत्रकार ने नहीं किया है, बल्कि महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने किया है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जिस शख्स की गाड़ी बरामद होती है, जिसकी स्कॉर्पियो थी, वो मनसुख हिरेन, जिसकी मौत हो गई या यूं कहें कि हत्या कर दी गई, उस केस में उनकी जो पत्नी है, उनके हवाले से जो पत्र लिखे गए हैं, जो एफआईआर किए गए हैं, जो पुलिस में बयान दर्ज किए गए हैं, उसके मुताबिक दरअसल जो कार बरामद हुआ है, जो की गई है मुकेश अंबानी के घर के बाहर, वह कई दिनों से सचिन वाजे के पास थी। अब सवाल उठता है कि सचिन वाजे कौन है? तो मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि ये वो शख्स है, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो उद्धव ठाकरे का बहुत चहेता है। इससे पहले वो शिवसेना का नेता हुआ करता था, और उससे पहले नेता बनने से पहले वह पुलिस अधिकारी हुआ करता था, और यह एकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करता था। लेकिन कुछ वर्षों पहले इसने एक कस्टोडियल डेथ के मसले पर सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद शिवसेना ज्वाइन करता है। और जब उद्धव ठाकरे की सरकार आई कोविड के दौरान, तो ये बहाना बना करके कि पुलिस अधिकारियों की संख्या कम है, तो अब इसकी नियुक्ति होनी चाहिए। अब आप गौर करें कि इसके नियुक्ति के बाद कौन से काम पे लगाया गया, इस पे भी आप गौर करें। ये वही सचिन वाजे है जो अर्नब गोस्वामी को जेल ले जाता है, घर से घसीटते हुए, अर्नब गोस्वामी के घर से घसीटते हुए ले जाता है। और अब इसके गिरफ्तारी की मांग विधानसभा के अंदर की जा रही है, इस सचिन वाजे की। आखिर क्यों? क्योंकि जो प्रमाण मिल रहे हैं, जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं विधानसभा में, देवेंद्र फडणवीस ने जो मृतक की जो पत्नी है, जो गाड़ी बरामद हुए थे मुकेश अंबानी के बाहर, उस गाड़ी के मालिक मनसुख की पत्नी के हवाले से कहा गया कि जो गाड़ी मुकेश के बाहर मिली वो 4 महीने से सचिन वाजे के पास थी। घटना पर सबसे पहले पहुंचने वाला शख्स भी सचिन वाजे भी था। इसे भी गौर करें, कैसे वो अचानक वही पहुंचता है। जो स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है वह मनसुख हिरेन की जो गाड़ी का मालिक है उसकी पत्नी का स्टेटमेंट है। इस पे भी गौर करें। यह सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट नहीं है, यह स्टेटमेंट देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जरूर रखा है, लेकिन यह जो स्टेटमेंट है
मृतक जो मनसुख हिरेन है, जो गाड़ी का मालिक है, वही गाड़ी जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो बरामद की गई थी, विस्फोटक सामग्री भी उसी की पत्नी की यह एफआईआर दर्ज है। यह पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा बयान है जो पुलिस को दिया गया है। सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे क्यों सचिन वाजे को बचाने में लगी हुई है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? ऐसा क्या है जो छिपा रही है, बताना नहीं चाहती है? इतना ही नहीं, जो लास्ट लोकेशन पाया गया है मृतक का, वो धनंजय गोवड़े के पास है। और धनंजय गोवड़े कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि एक एक्सटॉर्शन के केस में यह सह आरोपी है सचिन वाजे के साथ। अब ध्यान दीजिए कि पुलिस अधिकारी है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है सचिन वाजे, और वह एक्सटॉर्शन के केस में आरोपी भी है। इसे भी आप गौर करें। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? देवेंद्र ने कहा कि मनसुख हिरेन की पत्नी के अनुसार पत्नी दबाव बना रहे थे। पत्नी के अनुसार जो कहा गया कि पत्नी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था पुलिस के द्वारा, उसके पति खुद की गिरफ्तारी दें, बाद में तुम्हें बेल दे दिया जाएगा। लेकिन बरामद गाड़ी का मालिक मनसुख गिरफ्तारी देने से इनकार करता है, और जब उसे एंटीसिपेटरी बिल की अपील करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक्यूज्ड ही नहीं है, तो बेल मिलने की ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी मौत हो जाती है। आप गौर करें कि एक के बाद एक कड़ियां जो जुड़ी चली जा रही हैं, इससे स्पष्ट होता है कि दाल में काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल काली है, जो कि एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। वही साजिश जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के हत्या में हुई, वही साजिश जिस तरह से दिशा सान्याल में हुई, वही साजिश दो पालघर में संतों की हत्या में हुई, और वही साजिश जो औरंगाबाद में संतों की हत्या में हुई। क्योंकि इस केस के अनुसार उस आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है जिसने इजराइल एम्बेसी के बाहर इंडिया में हमला किया था, विस्फोट किया था। और इसके अलावा जो गाड़ी मिली, बरामद हुई मुकेश अंबानी के घर के बाहर, तो वो उद्धव ठाकरे के चहेते सचिन वाजे के पास पिछले 4 महीने से थी। मतलब कि जो खिचड़ी पकाई जा रही है या पकाई गई, उसमें कहीं न कहीं ये हरामखोर यानी कि संजय राउत के अनुसार नॉटी सरकार कहीं न कहीं शामिल है। अब चूंकि एनआईए के एंट्री होने से इस केस में, इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि उद्धव सरकार नहीं चाहती, यह हरामखोर जो नॉटी सरकार है वह एनआईए को केस देना चाहती नहीं है। वह नहीं चाहती कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस केस की जांच करे। क्यों? ऐसा क्यों? यदि आप पाक साफ हैं तो आपको ऐतराज क्यों है? और आप सरकार में हैं, राज्य के मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होए और सही जांच होकर के तथ्यात्मक बात सबके सामने आए। लेकिन आप इनकार करते हैं। तो क्या यही है आपके हरामखोर नॉटी सरकार की करतूत? यह भी बताया जाना चाहिए। जब देश के एक बड़े उद्योगपति के साथ एक घटना घटती है, घर के बाहर विस्फोटक सामग्री मिलती है, धमकी भरे चिट्ठियां मिलती है, तो उसकी तहकीकात सेंट्रल एजेंसी क्यों ना करे? क्यों नहीं करनी चाहिए? यह भी बताया जाना चाहिए उस नॉटी हरामखोर सरकार के द्वारा। और अब मालूम चल रहा है कि मुंबई पुलिस के लोग ही इस पूरे मामले में शामिल हैं। जो गाड़ी बरामदगी हुई है मुकेश अंबानी के घर के बाहर, उसके तार पुलिस के अधिकारी से ही जुड़े हुए हैं। जिसकी मौत हुई उसके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं इस पुलिस अधिकारी के। पिछले 1 साल से हम यह देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सारे केस, चाहे वह पालघर लिंचिंग का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, अर्नब गोस्वामी का मामला हो,
दिशा सान्याल का मामला हो या कंगना रनौत का मामला हो, हर बार हर जगह यह महाअघारी उद्धव सरकार, हरामखोर नोट्टी सरकार कानून के साथ नहीं बल्कि कानून के विरुद्ध खरी नजर आ रही है। तो यह भी विचार करने योग्य है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तो यह था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।